हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अगेन न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टॉक के बारे में। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और हम लोग इस चैनल पे बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या करता हूँ। हम लोग जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं उनका पहले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके एक पोटेंशियल टारगेट निकालते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहता है हम लोग का। फंडामेंटल और बिजनेस टेक्निकल हम लोग का डिटेल में रहता है। फंडामेंटल बिजनेस शॉर्ट इसलिए करते हैं कि हम लोग को आइडिया लगे कि जो हम लोग पोटेंशियल टारगेट निकाल रहे हैं वो क्या पोटेंशियल टारगेट आने का एक्चुअल में कंपनी के पास दम है उतना पोटेंशियल टारगेट अचीव करने के लिए। उसके पोस्ट चेक करने के लिए कंपनी में दम है कि नहीं, उसके हम दो तीन पैरामीटर्स चेक करते हैं। उससे हम लोग एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कंपनी में दम है और जो हम लोग टारगेट निकालें वो पॉसिबल है और वो कंपनी जो है उस टारगेट को अटेन कर लेगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि जब हम लोग कोई कंपनी लेते हैं तो मानो कुछ ऐसा हो जाए कि कंपनी का शेयर हम लोग के लेने के बाद 10-15% और नीचे गिर जाए, तो हम लोग को कन्विक्शन रहता है कि जो हम लोग एनालिसिस किए हैं कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी में दम है, वो ज़रूर उस टारगेट पे लेगी और हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी हम लोग के प्राइस और नीचे जाती है तो हम लोग उसमें एवरेज कर सकते हैं और कुछ नहीं। हम लोग स्टॉक को बेचते नहीं है बस एवरेज में, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग का एनालिसिस करेक्ट है और कंपनी में साउंड है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग को डिस्कस करते हैं। तो आप इस चैनल को देख सकते हो फाइनल न्यूज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लग रहा है, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है और आप भी सीखो, मुझको भी सिखाओ और कुछ अच्छा लगे या कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज का स्टॉक है हम लोग को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। तो अब हम लोग इसके बारे में पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अच्छे से और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोग फंडामेंटल बिजनेस करेंगे ताकि हम लोग कन्विक्शन हो और भले हम लोग के एनालिसिस के बाद स्टॉक नीचे जाए तो हम लोग कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं इस कंपनी में दम है और एक्चुअल में हम लोगों ने ट्रेड लिया है और अपनी समझ से ट्रेड लिया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जाके मैंने एक 1 ईयर का चार्ट पैटर्न भी खोल लिया। तो देखिए कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो एक यहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा पैटर्न भी दिख रहा है जो कि मैं बोल सकता हूँ कप हैंडल पैटर्न का है। तो ये देखोगे मैं यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 1631 अभी ये स्टॉक जो है करेंटली 1319 पे ट्रेड कर रहा है और 1631 पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। और नीचे का जो इसका सपोर्ट मैं अगर देखूँ तो इसका नीचे का सपोर्ट जो है यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट लिया। अगर आप देखो यहाँ से तो एक सपोर्ट इसका यहाँ पे है, यहाँ पे लिया और यहाँ पे 2 सपोर्ट इसके यहाँ पे भी हैं। तो ये एक सपोर्ट लाइन हो गई और रेजिस्टेंस की लाइन भी ये हो गई कि एक रेजिस्टेंस ये आया, दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा, तीसरा रेजिस्टेंस ये होगा। तो हम लोगों ने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को देखोगे तो एक पैटर्न भी मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं राउंडिंग पैटर्न, नॉट कप विथ हैंडल, इस वे से राउंडिंग पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कम जो एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न का ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है और इस राउंडिंग पैटर्न का जो हम लोग का यहाँ पे जो पहला टारगेट निकलता है वो अराउंड इसके करीब निकलता है, जो कि हम लोग को अराउंड 24% रिटर्न देता है यहाँ से। अगर मैं इसको प्राइस रेंज से दिखाऊँ तो जो करंट मार्किंग प्राइस है और मेरे ये जो टॉप का रेजिस्टेंस यहाँ से वो अराउंड 24% का आपको यहाँ से सीधा सीधा रिटर्न मिलता है एक अच्छा खासा टेक्निकल टारगेट के साथ। तो आपको 24% का निकल जाता है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका ये पहला मेरा टारगेट होगा 24% का, मतलब 1631 इज माई फर्स्ट टारगेट। 1631 मेरा पहला टारगेट होगा जो कि 24% अपसाइड है। और दूसरा टारगेट मेरा एक और यहाँ से निकलता है, जैसे हम लोग का पुराना एनालिसिस में हम लोगों ने सीखा है कि जब भी राउंडिंग पैटर्न होता है तो उसके लोएस्ट पॉइंट से एक एरो बनाते हैं हम लोग। और अगर ये जो यहाँ ये जो अब ये जो सेकंड टेक्निकल पैटर्न की मैं बात करूँ वो कब वैलिड होगा, जब वो पैटर्न सेकंड टेक्निकल पैटर्न वो वैलिड इसलिए होगा जब यहाँ से हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड मैं ब्रश लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो सेकंड टारगेट मेरा वैलिड जब होगा जब ये रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब कि जब जो स्टॉक प्राइस है 1631 को क्रॉस कर देगा और मतलब क्रॉस करके 61 के ऊपर क्लोज होगा और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी उसके बाद जो मेरा सेकंड टेक्निकल टारगेट होगा वो होगा मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग एनालिसिस करने का तरीका सेम होता है, तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो या फॉलो करते हो तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा और आप भी एक आइडिया ले सकते हो कैसे एनालिसिस करते हो। और आप भी मतलब 4-5 वीडियो के बाद तो आप भी सीख गए होगे कि कैसे एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि एनालिसिस करने का तरीका सेम है, बस अप्रोच अलग होता है, तरीका अलग होता है, बस कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो सेकंड टारगेट है मेरा 2153 का। तो द फर्स्ट टारगेट इज 1631, सेकंड टारगेट 2153। सो अगर सेकंड टारगेट में देखूँ यहाँ से करंट मार्किंग प्राइस से सेकंड टारगेट कितना हम लोग को गेन देता है प्रोबेबल, तो सेकंड टारगेट में हम लोग को 64% का अराउंड गेन मिलता है जो कि 2153। पहला टारगेट 24% का 1631 के लिए, दूसरा टारगेट 64% का 2153 के लिए।
तो अब यहाँ पे आपको लेकिन ऐसा, अब ये सेकंड टारगेट आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि हम लोग का किस तरह की पोजीशन उस टाइम पे बन रही है। आना तो ज़रूरी है, कोई कंपनी अच्छी है, बट अब कब आएगा वो मैटर करता है। बहुत जल्दी भी आ सकता है, बहुत टाइम भी ले सकता है। पहला टारगेट हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग जब ये पहला टारगेट अटेंड होगा तो मैं एक और अपडेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि सेकंड टारगेट के लिए मैं पोजीशन बना रहा हूँ या फिर एग्जिट कर रहा हूँ। तो अपडेट रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि जब नया दूसरा वीडियो आए इसका तो आप उसमें अपडेटेड हो और आप देख सको क्या करना है, मेरे को एग्जिट करना है या फिर पोजीशन बनाना है। डिसीजन आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, सब कुछ आपका है। बस मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मैं फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस भी करूँगा, ये शॉर्ट रहेगा कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। तो अब मैं देखता हूँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कंपनी है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर अगर एज ए मैं बस बात करूँ तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होने का चांस है जो ओवरऑल है। अगर मैं नॉर्मल गूगल पे भी चेक कर लूँ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ करके, तो उससे भी थोड़ा को मेरे को आइडिया लग जाएगा कि कितना कैसे क्या है, कैसे आ रहा है। तो देखोगे, आप देखोगे तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो इंडियन ग्रीज बाई 10%, इस तरह करके मैं अगर देखूँ तो हर साल देखोगे यहाँ पे जो था इसमें लिखा है कि 2.78 ट्रिलियन यूएसडी 30 बिलियन 2022 था, अप बाई 7.49% फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो प्राइवेट इंश्योरेंस ग्रो बाई अराउंड 16.29%। तो मतलब कि हम लोग देख सकते हैं 16.29% एक अच्छा खासा इंश्योरेंस जो ग्रोथ है, वो भी एक अच्छा इंश्योरेंस है, इज अ ग्रोइंग मार्केट है। तो हम लोग को इससे पता चलता है कि जो सेक्टर में हम लोग जब जा रहे हैं ग्रोइंग है, और हम लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे लोगों के अवेयरनेस बढ़ रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, लोग हर चीज़ की इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसी टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर जो ओवरऑल है ग्रोथ होगा ही होगा। तो हम लोग आइडिया लगे, ओवरऑल बिजनेस आइडिया लगी, इंश्योरेंस है ग्रोइंग सेक्टर, और यहाँ पे हम लोग पैसा डाल सकते हैं। अब पहली बात है बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखोगे तो ये काफ़ी अपनी बुक वैल्यू सुपर ट्रेड कर रहा है, जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनी है सब अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ही ट्रेड करें। बहुत आपको फ्यू कंपनी, जैसे हम लोग का जो लास्ट वीडियो मैंने ओएनजीसी का बनाया था, उस पर जो ओएनजीसी का स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे कर रहा था, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। आप ओएनजीसी का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो डिविडेंड यील्ड इस कंपनी को उतना अच्छा खास नहीं है। तो अब 10 ईयर्स का मैंने चार्ट खोल लिया, पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो पी रेशियो के हिसाब से मतलब कि कितना सस्ता आपको मिल रहा है, ये पी रेशियो का मतलब होता है। तो उस हिसाब से कंपनी आपको बहुत सस्ते में मिल रही है, ये मैं इतना आपको शॉर्ट में समझा सकता हूँ। 36.6 अगर आप देखो लॉन्ग टर्म इसका जो हाईएस्ट पी है 71.7, अभी ये आपको 36 कुछ का मिल रहा है, तो कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है, इसका ये होता है। कंपनी लगातार अपना डेप को रिड्यूस कर रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट 29.3% का यहाँ पे कंपनी का है। तो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब इसका सेल्स की बात किया जाए तो कंसिस्टेंट ये सेल्स में अपने ग्रोथ दिया है। 22 सितंबर में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस तरह करूँ, तो 2021 में 12,000 करोड़ का था, 2022 में 16,000 करोड़ का था, 2023 में 17,000 करोड़ का था। तो इससे भी आपको ये आइडिया लग रहा है कि कितना है ये। और अगर आप इस तरह देखो 2023 में देखोगे तो अभी 17,000 करोड़ का था, ठीक है। तो अब इसी तरह सीधे यहाँ पे 2080 मतलब कि एक 5 साल, जो हम लोग हमेशा जनरली कोई बिजनेस के लिए 5 साल का एक ओवरऑल देखते हैं, तो 5 साल में 6912 से 17,876 करोड़ का हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम, 5 साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये कंपनी का जो सेल्स है बढ़ गया एकदम। आप देखो 3 टाइम्स हो गया सेल्स, ठीक है। उसी तरह नेट प्रॉफिट का देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी हर साल कंसिस्टेंट इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा ही बढ़ा है, जो कि बहुत ही प्लस साइन है कि हम लोग का जो बिजनेस है एनालिसिस बहुत अच्छा है, ठीक है। अब रिजर्व्स के बारे में बात करें तो रिजर्व भी देखो हर साल कंपनी के रिजर्व बढ़ते ही करते गए। लास्ट इनका रिजर्व 9,900 करोड़ का था, 22 में 8,700 करोड़ का था। तो जो कि तो इससे हम लोग को ये आइडिया लगा कि कंपनी जो है जनरल जो इंश्योरेंस सेक्टर ओवरऑल एक ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया में है। कंपनी के लगातार सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं, कंपनी के लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो इससे ये सब चीज़ जब बढ़ती है तो ऑलमोस्ट इससे प्रूव होता है कि जो हम लोग हर पोटेंशियल टारगेट निकल रहा है वो अचीव होगा ही होगा, और बहुत जल्दी अचीव होगा। जिस तरह के क्वार्टरली जितने जल्दी आएंगे उसी तरह उतना स्पीड से ये हम लोग का टारगेट भी अचीव होंगे। तो इट्स अ गुड कंपनी। आप वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।